सेमीफाइनल में बस हम इंडिया के अगेंस्ट चले गए तो फिर मसला पड़ जाएगा। और ये इंडिया ने हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ी चाल रची है, जो ये कह रहे हैं ना कि भाई हम जो है वो हराने लगे हैं टीम को, हम जो है वो हारने लगे। इंडिया ने एक बहुत बड़ी लिटरी ये उनकी चाल है। हालांकि आखिर में जाकर इंडिया की विकेटें धड़ 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 गिरना चालू हो गई। केशव महाराज की ओवर में 3 विकेट गिर गए। मुझे तो उस वक्त भी लग रहा था जब 36 बॉलों में 100 चाहिए थे, मैंने कहा भाई अगर यहां से भी कोई टीम चेज कर सकती है तो वो इंडिया ही है। लेकिन वो केशव महाराज का एक ऐसा ओवर है कि एक ही ओवर के अंदर 3-3 विकेटें चली गई और इंडिया जो है वहीं पर मैच हार गया। हालांकि शॉकिंग था ये लिटरली बहुत ज्यादा शॉकिंग था। कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरीके से इंडिया जो है वो ठीक ओवर निकले। और बुमराह उस मैच में जहां पे 187 डाला है अगली टीम ने, तो लुक एट द फिगर्स ऑफ बुमराह। 4 ओवर 15 रन्स एंड 3 विकेट्स। 4 overs 15 runs and 3 wickets. He was amazing. He was as ever across the format. He is fantastic. बुमराह की क्या बात है। उस मैच में जहां पे 187 बोर्ड पे लगाया, अगले ने 4 ओवरों में 24 गेंदों पे सिर्फ 15 रन दिए हैं, 3 खिलाड़ी आउट किए हैं, और जिसमें से ऊपर डीकॉक, डेंजरस डीकॉक का विकेट शामिल है, रिकल्टन का विकेट शामिल है, और एंड पे वो कॉर्बन बोश वो भी डेंजरस हो सकता है और उसका विकेट भी शामिल है। और ये है जनाब कहानी। 15 रन पे 3। तो परफॉर्म बॉलर यही होता है यार, जो कि टेस्ट में खिलाओ, वनडे में खिलाओ, T20 में खिलाओ, जहां मर्जी खिलाओ, दिन में खिलाओ, शाम में खिलाओ, जो भी मैच है, कहां पर परफॉर्मेंस। तो ये है जनाब परफॉर्मेंस। तो इसको फॉलो करना छोड़ दो। पाकिस्तान एक आधा मैच जीत गया, तुम्हारा इस वक्त पॉइंट्स टेबल के ऊपर स्कोर है आंडा और हमारा स्कोर है 1। तो खबरदार, ना क्रिकेट इन्फो खोल के देखना है, ना क्रिक बज खोल के देखना है, ना आईसीसी की वेबसाइट खोल के देखनी है, कुछ भी नहीं देखना। बहुत तकलीफ होगी कि पाकिस्तान का 1 पॉइंट है और हमारा 0 पॉइंट है। और दूसरा, किसी से डिस्कस भी नहीं करना, क्योंकि जब आप तकलीफ में होते हो, जब आपको बुरा लग रहे होते हो, तो जब आप किसी से डिस्कस करते हो ना कि यार रात को हमारे साथ साउथ अफ्रीका ने किया क्या, तो जब आप डिस्कस करोगे तो वो सामने वाला भी तो साफ जरा इंडिया नहीं होगा ना, क्योंकि आप कोलंबो में हमसे मैच खेलने के बाद वापस चले गए हो, तो आगे उसको भी तकलीफ होगी। सो किसी और को तकलीफ में नहीं डालना आपको कि यार रात को 111 पे ऑल आउट हुए तो हमारे साथ हुआ क्या है। डिस्कस भी नहीं करना, केला नहीं खाना, दही खाना है, सुबह उठ के पानी पीना है, रात को आज टाइम पे सोना है, और प्लीज सोने से पहले लाइट ऑफ भी जरूर कर। लाइट ऑफ नहीं करनी, क्योंकि जब आप लाइट ऑफ करोगे अंधेरे में तो फिर आपको ना सपना आना शुरू हो जाएगा कि यार ये T20 वर्ल्ड कप में है कि वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे को भी हरा दे और टीम इंडिया को अपने दोनों मैचेस जीतने पड़ेंगे और अपना नेट रन रेट जो है ठीक करना पड़ेगा, तो आगे जाकर सुपर 4 के लिए साउथ अफ्रीका और इंडिया निकल सकता है। इंडिया ने क्या गलतियां की बासित भाई आपकी नजर में? सबसे बड़ी बात, अक्षर पटेल को नहीं खिलाया। वो सुंदर पे बहुत ज़्यादा रिलाई करें। एसोसिएट मेंबरान के अगेंस्ट खेलने में और एक टॉप टीम के खिलाफ खेलने में बहुत फ़र्क है। और सबसे बड़ी बात है, जो उनका रन मशीन बना हुआ था वो जल्दी आउट हुआ। गैम्बल करा माकरम ने, पहला ओवर करा, आउट करा और साइड में हट गया। आप 5 ओवर देखेंगे ना शोएब, तो सब ने 1-1 ओवर करा हुआ था। फिर मार्को हैंसन वाइट बॉलर है जिसने दूसरा ओवर करा। तो एक प्लान नज़र आ रहा था कि हमने किस तरह टैकल करना है वर्ल्ड नंबर 1 को। और इंडिया फ्लॉप हुआ है टोटली। आप देखें जहाँ पे 2 आउट हुए हैं, वहाँ तिलक वर्मा ने जो बैट शॉट मारा है मेरा ख्याल है सूटेबल नहीं था। जो चीज़ 20 पे 3 आउट थे साउथ अफ्रीका के, 26 पे इनके 3 आउट के, लेकिन पार्टनरशिप का किसी ने सोचा ही नहीं। सब अपने शॉटें मारने पे लगे गए, मैं नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। एवरीडे इज नॉट संडे भाई। एक चीज़ ये ज़रूर देखने को मिली है, ठीक है गेम तो खेलना आता है, इंडिया के जो बैटर्स है नंबर 1 टीम है, तो वो ऐसे तो नहीं बनी, बिल्कुल उनको समझ है। लेकिन कामी जब आप चेस कर रहे हो और आपको पहली बारी में तो 3 उनके आउट हो गए थे साउथ अफ्रीका के, तो उनके सामने कोई टारगेट नहीं नजर आ रहा था। लेकिन सेकंड टाइम में आपके सामने टारगेट होता है अचीव करना, तो वो ज़रा पैनिक बटन ज़्यादा जल्दी वो प्रेस होता है कुछ बैटर्स का, बल्कि बहुत ज़्यादा बैटर्स का जब चेजिंग में। तो इसीलिए जो बासित भाई वाली बात है वो तिलक वर्मा वाली, तो उसके एकदम आया होगा भाई 188 करने हैं, वो इस तरह थोड़ी हो जाएंगे। उसके लिए थोड़े गेयर चेंज। बॉलिंग भी देखे ना, उनकी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, पेस है उनके पास। देखिए जितनी मर्जी बड़ी टीम हो, इससे बड़ी टीम इंडिया की नहीं है ना, बैटिंग वाइज देखा जाए, बॉलिंग वाइज देखा जाए, तो प्रेशर आता है जब आप चेस करने जाते हैं। जब क्वालिटी बॉलिंग होती है ना, क्वालिटी फास्ट बॉलर होते हैं, स्पिनर भी अच्छे हों, स्पेशलिस्ट, वो टू मैनी ऑलराउंडर्स पे नहीं गए। मार्को जैनसन
वो ऐसे उसने पहले एज अ बॉलर ही आया, बैटिंग उसने बाद में अपनी बेहतर की है, वो ऑलराउंडर शुरू में से नहीं आया हुआ। तो ये चीज़ देखनी चाहिए हमें भी कि हम ज़बरदस्ती ना किसी को फिट करें, ज़बरदस्ती ऑलराउंडर ना बनाएं। हम स्पेशलिस्ट के साथ जाएंगे, हम बड़ी टीमों को भी हरा सकते हैं, हम मार सिर्फ यहाँ आके खाते हैं। गंभीर ने भी वही प्रॉब्लम है उसकी सोच में कि जैसे हमारी टीम में ना, अब रिंकू सिंह जो है वो बैट्समैन है जी, सही है, वो उसको भेज रहे हैं 8 नंबर पे, और जो अपना वो है सुंदर उसको भेज रहे हैं 5 नंबर पे। जो हमारे यहाँ जिस तरह प्रमोट किया जाता है ना, आपको बैट्समैन भेजना चाहिए था ना वहाँ पे, जो एक मैच को लंबा तो करे। आप सुंदर को भेज रहे हैं, उसका क्या फायदा, ना बॉलिंग में ना बैटिंग में। उसका बासित भाई उनकी तैयारी जो है ना वो यही है कि हर मैच में वो बायलैटरल सीरीज खेल के ना कि 200 के ऊपर रन बनेंगे। हाँ। तो वो वाली चीजें उन्होंने अपनी टीम में रखी हुई है कि इनकी बारी वो लास्ट के कुछ ओवर्स में आएगी जहां जाके मारे। Exactly, and they rely- जी। शुएब, आईसीसी के जो ये इवेंट है उसमें आपने देखा ना, अमेरिका ने उनके 7 आउट कर दिए थे 77 पे। तो द वे ऑफ प्लेइंग वो बायलैटरल सीरीज वाला नहीं है। और आज ये पहली दफा दूसरी बारी ले रहे थे ना, हमेशा तो पहली बारी ली है इन्होंने। तो आज इन पे प्रेशर पड़ा जब विकेटें गिरी, जब इन्हें पता है अभिषेक से रन नहीं हो रहे और रन मशीन आउट हो गया ईशान किशन, तो अब इन्हें प्रॉब्लम हुई ना। तो हम कह रहे हैं कि भारत जो है ना फाइनल खेलेगा। है साउथ अफ्रीका ने सुपर 8 में पहला मैच इंडिया को 76 रन से 76। ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम तुम लोगों के लिए मनहूस स्टेडियम है। कौन सा मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज दिन तक इंडियन क्रिकेट टीम जीती है? और फंस गए ना इनके इंडिया के, और वहां पे रन्स लीक होना शुरू हुए। पहले स्टेबल हुए, फिर रन्स लीक करना शुरू हुए, फिर इतने तेजी से फ्लरिश करना शुरू हुए रन्स कि इंडिया, जब बाय द टाइम इंडिया काउंटर करने लगा था तब वो 170 लग चुका था। और मुझे पता लग गया था। अभी भी मैंने कोई सपना वर्ल्ड कप का छोड़ा नहीं, लेकिन आज भारत के लिए एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक था। और ये रियलिटी चेक कहीं ना वो जो बबल था, जो गुब्बारा था, वो फट गया। इंडिया इतना भौंकता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर, तुम्हारी ये औकात सिर्फ 111 रन के ऊपर बस ना। खामोशी तो छोटा वर्ड है, वहां तो कुछ और ही चल रहा था। मोहम्मद आमिर याद आ गए मुझे, तो शायद अफरीदी याद आ गए। मैं कहा भाऊ ये चल क्या रहा है, ये जितने हमारे पुराने ताऊ हैं कि ये सही। लेकिन एज एनालिसिस, अगर एनालिस्ट बात करो, एनालिसिस चीज में मैं करूं, तो आपने फिर वही गलती की जो आपने टेस्ट में की, जो आपने वनडे में की, जो आपने फिर T20 में की। तीसरा में ठाक दिया। ये भाईजान सीधी और सीधी, ये सीधी सीधी माइंड गेम थी भाईजान गौतम गंभीर साहब की। जो आप टेस्ट और वनडे में वाशिंगटन सुंदर के साथ करते रहे हो ना, आपने वो हरकत T20 में अक्षर पटेल के साथ कर दिया। क्या अक्षर पटेल की क्रिकेटिंग एबिलिटीज पे कोई शक नहीं कर रहा। हर बंदा अपने आप में बड़ा बेहतर प्लेयर होता है, और वो एक अच्छा प्लेयर है, एक डिसेंट प्लेयर है, एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर है। लेकिन मेरी बात सुने, अगर क्योंकि आपने बैटिंग में तो एक बॉलिंग ऑलराउंडर को ऊपर भेज देना, फिर आप जो है वो किसी बैटिंग से ना, बैटर से आप बॉलिंग करवा लिया करो। ये गौतम गंभीर साहब को भाई खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, इस गौतम गंभीर को इंडियन क्रिकेट सर्कट से दूर कर लो। बेड़ा गर्क ना होगा इंडियन क्रिकेट का। मेरे मुंह पे आगे भाईजान जो मर्जी बोल देना, मेरा नाम चेंज कर देना। इधर मैं सिर्फ एक और बात, 2 बातें करूंगा। आप आज का मैच क्यों हारे हो, क्या शुरू आता हूं इसके ऊपर। देखो मेरी बात सुनो, हारना और जीतना एक डिफरेंट चीज है। आप कभी जीत जाते हो, कभी हार जाते हो, ये गेम है, इसमें ये चलता है। गौतम गंभीर साहब जब से आए हैं ना, इंडियन क्रिकेट का कंसिस्टेंसी वाला वो कीड़ा ना खत्म हो गया है। ये टीम ना बड़ी कंसिस्टेंट थी। ये टीम बायलैटरल सीरीज में किसी को अपने पास भी नहीं थी आने देती। ये टीम आईसीसी इवेंट्स में सारे मैच जीत के, विद फाइनल जीत के, ट्रॉफी उठा के घर आ जाती थी। कप्तान कौन था? रोहित शर्मा। कोच कौन था? राहुल द्रविड़। सिर्फ और वो 2 बंदे थे। वो कभी भी अपनी टीम की प्लेयर्स के नंबर्स पे कंप्रोमाइज नहीं थे करते। कोई तीसरा नंबर है वो तीसरे पे जाएगा, कोई चौथे का है वो चौथे पे ही जाएगा। ये चीज होनी चाहिए जो इस टीम में आपको नजर नहीं आ रही। अब गौतम गंभीर 11 में हुआ क्या, इंडिया श्रीलंका गया, गौतम गंभीर साहब की पहला जो था टूर श्रीलंका में, इंडिया श्रीलंका से हार गया। हिंदुस्तान की इमारत है, आप कोई माने या ना माने, गौतम गंभीर, सूर्या कुमार यादव और बीसीसीआई, दे आर द रियल कल्प्रिट्स। आप देखें तिलक वर्मा और ये सारे, दुबे को आपने इतना नीचे का, इसको रिंकू सिंह को कर दिया, सूर्या कुमार यादव से के हाथ पांव फूले हुए, अभिषेक शर्मा ऐसा जैसे शर्माऊं कभी घबराऊं, जाने मुझे क्या हो गया,
ऐसा जादू कर दिया साउथ अफ्रीका वालों ने। मोहसिन साहब एब्सोल्युटली कार्नेज कि जाओ आप मारना शुरू करो। कल सूर्य कुमार यादव यही चीज तो बात और उससे सवाल हो रहा था जिसपे वो सार्केस्टिक हो गया संजू सैमसन। ऐसे ट्रिप पे आके अनजान लड़की के साथ हुकअप करना थोड़ा ज्यादा ही क्लीशे है ना। Are we getting lost? तू जहाँ है मैं वहां नहीं हूँ। मेरे बीते हुए कल के लिए तेरे आने वाले कल की कुर्बानी मत दे। किस्से कहानियां चर्चे दास्तां अधूरे इश्क के होते हैं। था बट जब आप एक अपनी बॉलिंग यूनिट में, जब आपका एक ऐसा बॉलर हो वरुण चक्रवर्ती जैसा जो पूरे टूर्नामेंट से अनप्लेएबल है, उसको अगर वो टारगेट कर दें और पीछे जो आपके पास छुपाने को दूसरा स्पिनर हो वो खुद एक्सपोज हो जाए पहली ओवर के अंदर, तो फिर आपके पीछे जगह नहीं बचती कि आप अपने मेन बॉलर को छुपाओगे या उस बॉलर को छुपाओगे जिसके पहले ही ओवर 11 रन। साउथ अफ्रीका ने शिकस्त दे दी और बहुत ही बड़ी शिकस्त दी है। 76 रन की जो शिकस्त है वो इंडिया के जिम्मे आई है। पहले ही मैच में इंडिया को चेस करना पड़ा और इंडिया की बैटिंग हो गई फूस 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 करके। आवाज जो इंडिया की जो बैटिंग है उसके अंदर से जो निकल गई। क्या ये बायलैटरल सीरीज के शेर बने हुए थे, निकल के बायलैटरल सीरीज में मार रहे थे। कभी न्यूजीलैंड को तोड़ते थे 250 रन, कभी साउथ अफ्रीका को तोड़ते थे 250 रन। ब्रॉडकास्टर इनका अलग तरीके से जो टुंडरे बजाने लगा हुआ था। क्या इंडिया दुनिया की ऐसी टीम बन जाएगी जो वर्ल्ड कप में 300 बनाएगी? 300 रन इंडिया जो है वो बनाएगी।